क्या आप दिन में केवल 10 मिनट कहीं शांत अकेले बैठकर इस बारे में सोचते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहां से आए थे, अभी आप कहां पे हो और आगे आपको कहां पर जाना है? आपकी आज की सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? आपको आपके खुद के अलावा कोई भी इंसान बेहतर ढंग से नहीं समझ सकता। इस बात को समझिए। अगर समझ भी सकता है आपको कोई इंसान, तो जो फीलिंग अभी आपके मन में चल रही ना इस वक्त, उसको आपके अलावा और कोई भी महसूस नहीं कर सकता। इट्स ओनली यू, इट्स ओनली योर थॉट, इट्स ओनली योर एटीट्यूड विच इज ऑलवेज विद यू। अपने आप को केवल 10 मिनट दीजिए और 10 मिनट में कोई भी दूसरा इंसान आपके पास ना हो, कोई स्मार्टफोन ना हो आपके पास में, कोई किताब आपके आसपास ना हो, कोई काम आपके पास ना हो। अगर हो तो केवल आप और आपके विचार। उस वक्त आप पूरे अकेले रहो और केवल खुद से बातें कीजिए। खुद के हालचाल पूछिए कि हाउ आर यू माई डियर मी, तुझे क्या चाहिए, तू बोल तो सही, मैं हूं ना तेरा ख्याल रखने वाला। निर्णय लेना सीखिए और एक्शन लेने में देर मत कीजिए। ऐसे कितने काम हैं जो आपने आज तक पेंडिंग छोड़ रखे हैं, ऐसे कितने डिसीजंस हैं जो आज आपके लिए लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आप लेना नहीं चाहते, डिसीजन ही नहीं लेना चाहते कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं, डिसीजन ही नहीं लेना चाहते कि आपको इस जॉब को छोड़ना है या नहीं। समय ही एक ऐसा पैरामीटर है जिसके आप साथ तो दौड़ सकते हो, लेकिन उसके पीछे नहीं रह सकते और ना ही आगे निकल सकते हो। आज जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसका आपको सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखिए और आज के समय में आपके लिए जो महत्वपूर्ण हो उस काम को करते हुए आपको चलना है। समय के बहाव में अगर एक बार पीछे छूट गए ना तो फिर जितनी मर्जी रेस लगा लेना, वो पहले वाली बात तो कभी नहीं होगी यार। जो सो रहा है ना वो डेफिनेटली खो रहा है और जो जाग रहा है ना वो भाग रहा है। हम सब जब पैदा होते हैं तो हमारी लाइफ के टाइमर को ऊपर वाला स्टार्ट कर देता है और उस दिन से हमारी उल्टी गिनती ही चलती रहती है। मेरे दोस्त, समय बर्बाद मत कर, फालतू के लफड़े को लात मारना सीखिए। आज सुबह से कितने नोटिफिकेशंस आए आपके मोबाइल में, अगर आपको नोटिफिकेशन को स्वाइप ही करना है ना तो इससे अच्छा है कि ऐप नोटिफिकेशन को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाए, या अगर वो ऐप जरूरी नहीं है तो उसको हटाइए अपने मोबाइल से। अगर आपको किसी ग्रुप में मजा नहीं आ रहा तो हट जाइए ना उस ग्रुप से यार, चाहे वो आपके फ्रेंड्स का ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप का ग्रुप हो, चाहे कहीं का भी ग्रुप हो। अगर आपको खुद का काम करने का मन कर रहा है और आपके पास में एक बेहतरीन आइडिया है तो छोड़िए अपने 9 से 5 के जॉब को और काम करना शुरू कीजिए अपने सपने पर। आप अगर अपनी लाइफ में अपने काम पर कंसंट्रेशन करना चाहते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस को हटाना ही पड़ेगा। लाइफ माइनस डिस्ट्रैक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन। जितने भी लफड़े आपने पाल रखे हैं ना उसको हटाइए, क्योंकि उनमें उलझे रहकर आपके सपने केवल सपने ही रह जाएंगे। पैसा कमाइए, बचाइए और इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन वेस्ट कभी मत कीजिए। आपके रूम में एक बार चारों तरफ नजर उठा के देखिए, ऐसे कितने सारे आइटम्स हैं जो आपने जोश में आकर खरीद तो लिए लेकिन अब वो पड़े पड़े धूल खा रहे हैं। अलमारी खोल के देखिए, ऐसे कितने कपड़े हैं आपके जो आपने खरीदने के बाद केवल 2-4 बार ही पहने हैं। जब आपको लगे कि मुझे ये चीज खरीदनी चाहिए तो आप अपने आप से कहें ये चीज तो मैं खरीदूंगा लेकिन 10 दिन बाद खरीदूंगा। देखना आपके जो डिसीजन होंगे ना, जो फालतू चीज को खरीदने वाले डिसीजन थे, वो 10 दिन बाद में बिल्कुल बदल जाएंगे। देखिए भाई, पैसा बचाइए, ये आपकी मेहनत की कमाई है। अगर आपकी मेहनत की नहीं है तो आपके घर वालों की मेहनत की कमाई होगी। जितना पैसा कमा रहे हो ना उसको इन्वेस्ट कीजिए और वहां से जो पैसा आए उसको फिर से री इन्वेस्ट कीजिए और वहां से फिर जो प्रॉफिट निकल के आए उससे अपने खर्चे निकालिए। ये होता है एक मास्टरपीस फाइनेंशियल प्लान। कमाइए, बचाइए, इन्वेस्ट कीजिए और इन्वेस्ट के प्रॉफिट से अपना खर्चा निकालिए। आपके पास पैसे कभी कम नहीं होंगे, आपके पास पैसे हमेशा बढ़ेंगे। आज आपके पास चाहे कितना ही पैसा हो, लेकिन आप केवल एक दिन बिना पैसे के निकाल के देखिए और जब बिना पैसे के दिन निकालो तो ये भी याद रखना कि आपने जो कपड़े पहन रखे हैं ना वो भी पैसे से ही आते हैं, जो बिजली आ रही है ना वो भी पैसों की ही है और जो खाना पीना आप खा रहे हो वो भी पैसों का ही। अपनी लाइफ से नेगेटिव लोगों को निकालकर पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना पसंद कीजिए। कंपनी का बहुत असर पड़ता है यार। अगर आपके चारों तरफ के लोगों को हर चीज में कमी दिखती है तो आपका वहां पर रहना पॉइंटलेस है। इससे अच्छा होगा कि आप अकेले रह जाओ, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको सर्दियों में गर्मी अच्छी लगती है और गर्मियों में बरसात और बरसात में गर्मियां। ये नेगेटिव लोग कहीं भी खुश नहीं होते और ना ही किसी को खुश रहने देते हैं। हर किसी को खुश और आजाद रहने का हक है, हर किसी को पॉजिटिव रहने का हक है। आपको खुद के साथ भी नेगेटिव बातें करने से रोकना होगा, जैसे कि मेरी किस्मत ही ऐसी है या मेरे साथ तो ऐसा होना ही था। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं ना उन्होंने अपने अंदर एक पॉजिटिव इंसान को ही देखा है और नेगेटिव लोगों के कमेंट्स को हमेशा इग्नोर किया है। उलझिए मत मूर्खों से, क्योंकि उनको तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं और आपको कुछ मिलने वाला है नहीं उलझने से। अगर कुछ भी आइडिया आ रहा है आपके दिमाग में तो उसको नोट कीजिए। अगर आपके कुछ भी प्लान्स हैं तो उनको नोट करना सीखिए। एक डायरी बनाइए या स्मार्टफोन में एक ऐप
डाउनलोड कीजिए और उसमें अपनी लाइफ के नोट्स को बनाना शुरू कीजिए। जी हाँ, आपने स्टूडेंट्स लाइफ में पढ़ाई के नोट्स बनाए होंगे, लेकिन जिंदगी के सफर में आपको जिंदगी के नोट्स बनाने पड़ते हैं। आप उन सब चीजों को लिखिए जो आप अपने पास अगले 2 साल, 5 साल, 10 साल या 20 साल में देखना चाहते हैं। आप अपने बुढ़ापे को कहाँ बिताना चाहते हैं, किस लेवल में बिताना चाहते हैं, उसके बारे में लिखिए। आज आप में अगर कुछ कमियां हैं और आप उनसे अगले 6 महीने में जीतना चाहते हैं तो उनके बारे में भी लिखिए।